आस यही विश्वास यही आपकी दीद को पा जाएं, आपकी मुरीदी के किस्से हर घड़ी गुनगुनाएं, हर घड़ी गुनगुनाएं। पा जाएं नूरानी दीद तो, पा जाएं नूरानी दीद तो वक्त फिर वहीं थम जाए। एक बार आप आ जाओ फिर चाहे मौत भी आ जाए, फिर चाहे मौत भी आ जाए। आज का विशेष अनुभव है। मैंने एक दिव्य अनुभव में देखा कि मैं किसी धार्मिक स्थान के भीतर बैठा हुआ हूँ। मेरा चेहरा दरवाजे की तरफ था और मैं बाहर का सारा नज़ारा देख पा रहा था। सड़क पर गाड़ियाँ आ जा रही थी, आसपास लोग भी घूम रहे थे। थोड़ी ही देर में मैंने वहाँ से महाराज श्री को गुजरते हुए देखा। यह देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे 3-4 मिनट तो यही समझने में लग गए कि क्या सच में महाराज श्री अभी अभी यहाँ से निकले हैं। तभी अंतर आत्मा ने कहा, यदि तुम्हारे गुरुदेव इस मार्ग से गुजरे हैं तो जाकर उन्हें ढूंढो, जाओ उन्हें प्रणाम करो। मैं उसी समय महाराज श्री को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मार्ग में एक शोभा यात्रा निकल रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उस शोभा यात्रा में मैं केवल एक नहीं, अनेक महाराज श्री दिखाई दे रहे थे। हर और केवल महाराज जी ही थे। महाराज श्री ने हर रूप में एक ही रंग महरून कलर के वस्त्र पहने हुए थे। मैं पीछे खड़ा यह सारा दृश्य देख पा रहा था। महाराज श्री इस दिव्य लीला को देख मैं अचंभित भी था और प्रसन्नचित्त भी। अचंभित, इतने सारे महाराज श्री, उनके इतने सारे रूप। प्रसन्नचित्त, उनका दर्शन प्राप्त कर अंतरात्मा झूम उठी। प्रसन्नता के सागर से बाहर निकलकर मैं जल्दी से आगे बढ़ा और सबसे अंत में चल रहे महाराज श्री के एकदम समीप पहुंच गया। निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे महाराज श्री को रोकने के लिए मैंने बड़े ही स्नेह से उनके कंधे के पीछे अपना हाथ रख दिया। मैं जो चाह रहा था वो हो गया। महाराज श्री रुके और तुरंत पलटकर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने महाराज श्री की ओर प्रसन्नवाचक दृष्टि से देखा। महाराज श्री, यह आपकी कौन सी लीला है? आप इतने सारे रूपों में क्यों हैं? इस शोभा यात्रा में कहीं कोई शिष्य नजर क्यों नहीं आ रहा? इसके माध्यम से आप हमें क्या समझाना चाहते हैं? मेरे इतना पूछते ही महाराज श्री ने मुझे अपने गले से लगा लिया और बोले, जब हम समाधि से लौट कर आएंगे तब तुम्हारे और हमारे भीतर कोई भेद नहीं रहेगा। उस समय तुम सभी हमारे ही रूप बन चुके होगे। मेरी अनेकों रूपों में घटित हुई यह लीला यही समझाना चाहती है कि हमारे गुरुदेव हमें अपना ही रूप बना लेना चाहते हैं। आइए साधकों, हम सभी गुरुपथ पर पूरी दृढ़ता और ईमानदारी से चलें और स्वयं को साधना की गहराई में उतार दें, और स्वयं को साधना की गहराई में उतार दें। तुम ना रहोगे मेरा रूप होगे, तुम ना रहोगे मेरा रूप होगे। विकारों को तजकर धवल रूप होगे, विकारों को तजकर धवल रूप होगे। जय महाराज जी के सभी को। ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूति को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अपने अनुभवों को दर्ज जरूर कराएं। बिल्कुल भी ना भूलें और डेली के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें और ध्यान साधना नियमित रूप से करें। जय महाराज जी की। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। कथा व्यास है साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी व यह कथा 16 से 22 दिसंबर 2023 को होने जा रहा है। समय है दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक। कथा स्थल है चंपा देवी पार्क निकट पैडलेगंज, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 273001। अगर आप लोग की कोई भी रिलेटिव या आप इस एड्रेस पे रहते हैं, गोरखपुर के एरिया में रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस कथा में ज़रूर हिस्सा लें। और अगर आपके रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं और आप कहीं और रहते हैं तो इस कथा की जानकारी उनको जरूर दें और आप भी इस कथा में जरूर जाएं। जय महाराज जी की आप सभी को।